हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 6:40 बज रहे हैं। तो मैं अभी उठने जा रही हूँ। उठने का तो बिल्कुल मन नहीं है, फिर भी उठना पड़ेगा। हाय गाइस, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। तो आज का वीडियो एक स्टडी व्लॉग होने वाला है। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और मेरा अभी फर्स्ट स्टडी सेशन होने वाला है। मैं सुबह जल्दी बिल्कुल नहीं उठ पाती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है सुबह उठने के लिए। तो आजकल फिर भी मैं 6:37 तक उठ जाती हूँ। मेरे मम्मी के लिए तो 7 बहुत बहुत लेट है, क्योंकि वो सुबह 4-5 बजे उठती है। इसलिए आई थिंक लद्दाखी सारे लोगों ने जो ने ग्रेजुएट कर लिया है, जो ने 10th पास 12th पास भी किया है, सबने रिसेंटली जो पोस्ट निकला है उसमें फॉर्म फिल किया होगा। बहुत सारे लोग उसके लिए अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, प्रिपरेशन भी बहुत पहले से शुरू हो चुका होगा। मैंने तो जब फॉर्म फिल किया था उसके बाद से ही मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है। पता नहीं, मैं बहुत रिग्रेट फील कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने जल्दी पहले शुरू किया होता तो अभी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा और अभी मैं रिवीजन कर रही होगी। बट फिर भी कोई बात नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक स्टडी व्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊं मैं किस तरह से कितने घंटे पढ़ती हूँ दिन में। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, मेरा सोर्स क्या है, और मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ, मैं क्या क्या पढ़ती हूँ, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून गाइस, लास्ट तक बने रहना। सुबह 7 बजे मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन होता है करंट अफेयर पढ़ना। तो अभी 1 घंटे के लिए वो लेते हैं। सो लेट्स गो। तो मैं करंट अफेयर इस मैम से लेती हूँ। SSC वाला पे सुबह 7 बजे रोज़ करंट अफेयर होती है, तो मैं यहीं से पढ़ती हूँ करंट अफेयर। तो अभी मैं पढ़ूंगी या ज्योग्राफी या इंग्लिश हिस्ट्री, उन तीनों में से एक पढ़ूंगी। तो मुझे ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो इतना बोरिंग सब्जेक्ट लगता है कि मैं क्या बताऊंगा इस। वैसे मैंने 10th के बाद से अब जाके मैं ज्योग्राफी हिस्ट्री देख रही हूँ, तो मुझे थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है, बट फिर भी हमें करना पड़ेगा। मैं GS सब्जेक्ट को थोड़ा साइड में रखती हूँ, क्योंकि GS बहुत ही बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर फोकस अदर सब्जेक्ट में डालती हूँ। और मैं अपना क्लासेस इस टैबलेट से लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है। मेरा लैपटॉप मेरी बहन ले गया है, तो मेरे पास उसका ये टैबलेट है, जो कि उसको 11th या 12th क्लास में स्कूल में दिया था। तो अभी के लिए तो मैं इसी से काम चला लेती हूँ। थोड़ा स्टार्टिंग में हैंग हो जाती है। सुबह सुबह मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। और आजकल मुझे थोड़ा जुकाम भी हो रखा है, क्योंकि लास्ट 3 डेज से लद्दाख में इतना बारिश तेज हो रहा है। बट कुछ भी हो जाए, पढ़ना तो कंटिन्यू रखना ही होगा। ब्रेकफास्ट के लिए मेरे पास है छोले और रोटी। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और इस बीच मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया। वेस्ट क्या मतलब, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, फिर हाथ मुंह धोया, रूम साफ किया, वो सब किया। अपना स्किन केयर कर लेते हैं। आज है 29 अगस्त। तो मैंने मई, जून, जुलाई तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। उससे पहले मैं ठीक ठाक पढ़ती थी। SBI क्लर्क के लिए मैंने पढ़ा था। उस टाइम पे मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ती, बहुत कंसिस्टेंट भी थी। फिर उसके बाद जब से मेरा SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने पढ़ा यार। मैंने इग्नू का मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था,
इग्नू का पेपर दिया, फिर कंप्यूटर ओ लेवल का पेपर दिया, फिर ओ लेवल का प्रैक्टिकल दिया। एग्ज़ाम तो मैंने बहुत दिया। फिर ब्रेक के बाद मैंने अभी 18 अगस्त से पढ़ना शुरू किया है इस एग्ज़ाम के लिए। तो रीजनिंग का तो मेरा ऑलमोस्ट सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और रीजनिंग में मुझे कॉन्फिडेंट भी है क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स का बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था। कम से कम मैंने 90-100 क्वेश्चंस तो सारे टॉपिक्स में सॉल्व किए होंगे और उसमें से कुछ टॉपिक तो बैंकिंग से सेम था, तो इसलिए मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ उसको फिर से करने के लिए। बट मुझे प्रॉब्लम मैथ्स में आ रही है। मैथ्स में पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जब मैं 10th तक तो मेरी मैथ्स इतना अच्छी थी, मुझे मार्क्स भी बहुत अच्छे आते थे, बट 10th के बाद से मैंने अभी मैथ्स 4-5 साल के बाद किया है, तो मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा है गाइस। मैथ्स के बेसिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या होगा। मेरा सिर्फ रीजनिंग अच्छा है, बाकी तो सारा सब्जेक्ट मेरा बहुत ख़राब है। अब टाइम भी बहुत कम है, सब बोल रहे हैं कि नवंबर तक तो ये एग्ज़ाम हो जाएंगे, बट पता नहीं कब होगा। तो अब मुझे थोड़ा मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। तो या गाइस, हमारा सेकेंड स्टडी सेशन शुरू करते हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि एक मॉक टेस्ट लगाया जाए। अभी तक मैंने एसएससी का मॉक टेस्ट तो बिल्कुल नहीं लगाया। जब मैं एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रही थी उस टाइम पे तो मैं हर रोज़ एक फुल लेंथ मॉक और सारे सब्जेक्ट्स का सेक्शनल मॉक लगाती थी। अभी तक मैंने एसएससी का मॉक तो बिल्कुल नहीं लगाया, तो देखते हैं गाइस। आज मैं एक मॉक अभी ट्राई करूँगी 1 घंटे का। पता नहीं, मुझे मार्क्स तो बहुत कम आने वाले हैं, 20 मार्क्स भी आना मुश्किल है, बट फिर भी लेट्स सी गाइस मुझे कैसा आता है मॉक। अड्डा 24/7 से लगाऊंगी मॉक। अभी मैं ये वाला मॉक लगाऊंगी, बट इसमें थोड़ा टाइम कम है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में 1 hour 30 minutes है ना, तो फिर भी लेट्स ट्राई दिस गाइस। मेरा मॉक टेस्ट तो कंप्लीट हो गया, बट मुझे अब शर्म आ रहा है मेरा मार्क्स दिखाने के लिए। कॉर्न्स में 0 अटेम्प्ट किया, कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया। पता नहीं यार, मेरा मार्क्स बहुत कम आने वाला है, फिर भी लेट्स सी क्या होता है। 37 out of 200। कितना कम मार्क्स है मेरा, कितना कम मार्क्स है, 37। मुझे खुद शर्म आ रही है। तो गाइस, आप लोगों ने मेरा हालत तो देख ही लिया होगा कि मेरा हालत कितना खराब है। अब हर दिन मुझे एक मॉक टेस्ट तो देना ही है। उसके बाद मॉक टेस्ट देके फिर ऐसे ही नहीं छोड़ना है। मॉक टेस्ट देके पूरा प्रॉपर्ली एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है, कैसे आया है कैसे नहीं आया वो सब करना है। तो अभी मैं 1 घंटा इसको एनालाइज करूंगी। अभी मैं इंग्लिश का क्लास कर रही थी। इंग्लिश में आजकल मैं कर रही हूँ ग्रामर रूल्स, और मैं ग्रामर रूल्स निमिषा बंसल मैम के वीडियोस को देख के करती हूँ। मैम की एक बुक भी आती है 120 रूल ऑफ ग्रामर बोल के, वो अभी मेरे पास नहीं है, मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर रखा है। तो अगर वो बुक आ जाएंगे तो मुझे ऐसे नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। मेरे पास बुक नहीं है तो मैं पूरा ऐसे नोट्स बना रही हूँ रूल्स, सारे रूल्स का, जैसे कि ऐसे करके रूल 11, रूल 12, रूल 13 ऐसे करके। तो मैंने अभी रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक लगाया। उसमें मैंने 25 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और उसमें से 1 मेरा गलत हुआ है, बाकी 11 सही हुआ है। आई थिंक ये एक जो गलत हुआ है वो मुझे लगता है कि सिलॉक्स में ही गलत हुआ होगा। ओ, ब्लड रिलेशन में गलत हुआ है, ये कैसे हो सकता है? ब्लड रिलेशन, इसका मैंने क्या किया? अगर हम बात करें तो सिंपली आप ये चेक करो क्या 미치디기 보요리 청맹 알아 love
तो अभी 3 बज चुके हैं और 1 बजे मैंने 40 मिनट्स का नैप लिया था। फिर उसके बाद लंच बनाया, लंच खाया। अब 3 बज चुके हैं, तो 3 बजे से 6 बजे तक मैं 3 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ूंगी। अभी मैं खा रही हूँ ये बॉइल्ड एग, 2 बॉइल्ड एग, एक मैंने खा लिया है और साथ में ये, इसका नाम मुझे पता नहीं है। तो अभी मैं पढ़ रही थी रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैंने आज फिर से शुरू से मैंने पढ़ा है और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैं रीजनिंग SSC ADA 24/7 से पढ़ती हूँ बाय साहिल तिवारी। तो ये सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है और साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। 100 के आसपास क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। मैंने तो अपना रीजनिंग का सारा टॉपिक, सारा लेक्चर इन्हीं सर से लिया है। आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप लोग रीजनिंग इन्हीं सर से पढ़िए, क्योंकि ये सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ती है। मुझे पहले तो सही लेक्चर ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत सारे टीचर्स के लेक्चर अभी तक देखे हैं, बट फिर बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये वाला लेक्चर सबसे बेस्ट लगा। तो मैं रीजनिंग यहीं से करती हूँ, आप लोग भी चेक करना, साहिल तिवारी। रीजनिंग में मैं हर रोज़ एक टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मैंने पहले भी करे हुए हैं, तो मुझे इनको करने में उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बट फिर भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करती हूँ। आप लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। रीजनिंग कैसे पढ़ना है मैं बताऊँ तो सबसे पहले कंसेप्ट पूरा क्लियर करो। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन मिले आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। अगर एग्जांपल मैंने ब्लड रिलेशन यहाँ किया है, तो ब्लड रिलेशन का पहले पूरा कंसेप्ट क्लियर करो, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। लाइक मैंने तो 100 ऐसा कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो ऐसे इस तरह से आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करो। फिगर काउंटिंग, ये मुझे सबसे मुश्किल लगता है, ये फिगर काउंटिंग। अभी मैंने उतना प्रैक्टिस भी नहीं किया है, बट अभी बाद में मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगी। कैलेंडर और क्लॉक मैंने पहली बार पढ़ा है। कैलेंडर क्लॉक बैंकिंग में नहीं होती है, तो उसका मैंने अच्छी तरह से फॉर्मूलाज और कंसेप्ट सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ में मैंने वहाँ पे भी क्लॉक और कैलेंडर्स के फॉर्मूला वहाँ पे चिपका हुआ है, तो मैं हर टाइम वहाँ पे देख के रिवाइज करती रहती हूँ। आप लोग ये देख के मुझे जज मत करना, क्योंकि मुझे अभी भी स्क्वायर और क्यूब्स याद नहीं है। स्क्वायर मुझे सिर्फ 15 तक ही याद है, क्यूब तो मुझे 5-6 तक ही याद होंगे। तो मुझे ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है, बट मुझे ये याद करना है। 30 तक तो स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए हमें। मैंने LHDC का जो कोचिंग था वहाँ भी मैंने इनरोल किया हुआ था। मैंने 1 हफ्ता क्लास भी अटेंड किया। फिर उसके बाद ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे वो क्लास उतना अच्छा नहीं लगा। वहाँ से बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे लेक्चर्स यूट्यूब पे मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक तो मेरा कोचिंग सेंटर यहाँ से बहुत दूर था, अकलिंग, तो आने जाने में मुझे 2 घंटा लग रहे थे और आते हुए बहुत रात हो रही थी। मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, तो लिफ्ट लेना भी मुश्किल था। उन सारे रीजंस की वजह से फिर मैंने क्लास जाना छोड़ दिया। एक तो मैं लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ, लाइब्रेरी में भी बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ। उन्हीं कुछ रीजंस की वजह से फिर मैंने वो क्लास जाना छोड़ दिया। अगर आप घर में पढ़ पाते हो तो यहीं पे घर में ही पढ़ सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे इतने अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं। मगर घर पे पढ़ना है तो कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा। जैसे क्लास में 2 से 7 बजे तक 5 घंटा कंटिन्यूसली बैठना होता है, उसी तरह से हमें घर पे भी ऐसे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। उसकी वजह से बहुत सर दर्द था, लेकिन मैं जब से तुमको पढ़ाया मैं भूल गया। इसका ऑपोजिट एज, बीच वाला एज इट इज लिख दो। नेक्स्ट की तरफ इसका आंसर निकालो। इंटर का ये एक नया लॉजिक तुम्हें सीखने को मिलेगा, जल्दी से करो। हमारे गांव का एप्पल गाइस मम्मी ने आज सुबह भेजा है गांव से। सब्जी, एप्पल, दूध ये सब भेजा है। तो हफ्ते में एक बार मम्मी वहाँ से सब्जी वगैरह बेचती है। कितना यम्मी सेब है गाइस। पढ़ते समय मुझे इतना भूख लगती है, इसलिए हर 1 घंटे में मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ता है।
तो अभी मैं ये खाऊंगी। 잠시 건텐다. Isok malo achilo. Kot gun na banen mangon malo banen bupud. Man. Hi. अच्छा हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम माय गाइस। आप मेरे रूम में आके क्या चोरी कर रहे हो? सेब तो मेरा है। इतनी गर्मी में इतना कोट शु क्या पंचोपा 1 2 3 4 5 Champang na isang mangpon na natin. Kot paput. Naman. Yarkagun kashit kaston ka. Namtusi. Namtus. Namtusi. Kachong macam doktor. तो अभी हम यहाँ पे सब्जियों को पानी डालने के लिए आए हैं। 2 एप्पल है, 2 3 4 है। मैम दुष्का रखा ना दिया। दांग चंपांग से गुरु पिनिया ले दे रही। आज देखो ये क्या कर रही है। यूचिन यूरन टक। तो डेम। अभी मैं यहाँ पे हमारे एक छोटे से किचन गार्डन है, यहाँ पे पानी देने के लिए आई हूँ, जहाँ पे लगाया है टमाटर, प्याज, पालक, धनिया और गाजर, शुष्टम। में हम टमाटर डालेंगे जो पक गए हैं। ये सारे पक चुके हैं, इसमें डालते हैं। यहाँ पे है तो अभी मैंने यहाँ से पालक उठा लिया है, इसको अच्छी तरह से धोएंगे और साथ में स्प्रिंग ऑनियन और टोमेटोज। तो ये रही आज का मेरा टू डू लिस्ट। तो ये मैंने कल रात को बना के रखी थी। मैं हर रोज़ अपना टू डू लिस्ट, नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट आज रात को ही बना देती हूँ, रात को सोने से पहले, तो ये ठीक होता है। और टू डू लिस्ट बनाना मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी दिन मैं टू डू लिस्ट बनाना भूल जाती हूँ तो मेरा आज का डेली टास्क बिल्कुल कंप्लीट नहीं होता है। अगर मैं टू डू लिस्ट में अपना डेली टास्क पूरा डाल देती हूँ तो मुझे इसको सोने से पहले पूरा कंप्लीट कराना ही होता है, नहीं तो मुझे कुछ अजीब सा फील होता है। इसलिए मैं हर रोज़ टू डू लिस्ट बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने हर रोज़ बना के रखा है। मुझे 3 बजे से 6 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ना था, बट मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि फिर 5 बजे तक मैंने पढ़ा। उसके बाद हमारा यहाँ पीछे एक छोटा सा किचन गार्डन है, पानी आ रही थी तो वहाँ पे मैं पानी देने के लिए चली गई। और आजकल मैं रोज़ शाम को 15 मिनट थोड़ा बहुत वर्कआउट करती हूँ, थोड़ा वेट गेन वर्कआउट, क्योंकि मैं थोड़ा अंडर वेट हूँ। आप लोगों को अगर बताऊँ तो मेरा वेट है 47-48 उसी बीच में है। 48 से तो आगे जा ही नहीं रहा है। मैंने वर्कआउट करना मई से स्टार्ट किया था, 4 महीना हो चुका है। कंटिन्यूसली मैं करती हूँ, बीच बीच में 1-2 दिन छूट जाता है, बाकी तो मैं कर देती हूँ क्योंकि 15 मिनट ही करना है। तो हाँ गाइस, तो चलो अभी थोड़ा बहुत तो हम वर्कआउट करते हैं। तो वर्कआउट के बाद मैं हर रोज़ ये बनाना मिल्क शेक पीती हूँ, जिसमें मैंने डाला है मिल्क, बनाना, ओट्स, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और पीनट बटर। सो या गाइस, नोनो ने एक ड्राइंग बनाया है। क्या बनाया ये? अर्गुन मतलब विंटर बनाए। ये टोपी पहनाए, इसको टोपी पहनाए। टोपी की ऊपर क्या है? खत्म दुया तेने। ये स्प्रिंग में क्या होता है? वो मैं तो बराना। यू
Yomi. Loma Ya, you ya. chamne kane lomash kistuna. De You- yomiya. Satot sang chunaya. Chulkal sang. Chuskel. You loma un buttuna tashke kanun. You chira gustiro te. De luma bas pasang. Loma bas pasang gustuno really. Such a creative drawing. गाइस तो अभी 8:30 बज रहे हैं, तो अभी मैं डिनर खाने जाऊंगी। डिनर रेडी है। अभी तक मेरा कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने अल्फ़ाबेट वाला कोडिंग का 50 क्वेश्चंस कुछ मैंने सॉल्व किया था और अभी मैं नंबर कोडिंग पे हूँ और उसका मैंने अभी तक 30 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अभी 10 बज चुके हैं और मेरा कोडिंग डिकोडिंग अब जाके कंप्लीट हुआ है। तो अब मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो अब मैं सो रही हूँ गाइस। मेरा टू डू लिस्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ, बट फिर भी कोई बात नहीं। तो फिर बस आज का दिन कुछ ऐसा रहा। इसको ऑफ कर दो। आज मैंने टोटल 7 hours 13 minutes ही पढ़ा है। So yeah guys, that is it for today's study vlog video. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को ऐसे स्टडी व्लॉग्स और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं और लेके आऊँगी। और अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो मैं कुछ टाइम से यूट्यूब पे भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ। यूट्यूब पे भी मैंने कुछ नहीं डाला है। रीज़न यही सब है। मैंने पढ़ना अभी बहुत लेट शुरू किया है और मुझे बहुत पढ़ना है। एग्ज़ाम भी पास में है, तो उस वजह से अभी फोकस थोड़ा पढ़ाई पे जाना चाहिए, इसलिए मैं यूट्यूब पे उतना वीडियो नहीं बना रही हूँ आजकल। और उस वजह से मुझे कुछ ब्रांड कोलैबोरेशंस मिले थे, वो भी मुझे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि अगर वो करने लग जाती हूँ तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। उस वजह से मैंने उनको भी कैंसिल कर दिया। तो हाँ गाइस, अभी के लिए तो मुझे यही पे फोकस करना है। आई होप आप लोग भी अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो हाँ गाइस, आप लोग भी सीरियस होके पढ़ना, फिर बाद में रिग्रेट होना नहीं पड़ेगा अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो। सो या गाइस, दैट इज़ इट फॉर टुडेज स्टडी व्लॉग वीडियो। तो अगर हो सके तो मैं बाद में भी ऐसे वीडियोस, छोटा छोटा वीडियो डाल दूँगी आप लोगों के लिए। सो या गाइस, बाय।